जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए, उसके बाद एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज़ होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज़ तय की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। पर मूल बात यह है, एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। डेट कोई दी है, कोई डेट है ऐसी कि 18 दिसंबर। कब एडवोकेट कमीशन कब जाएगा? 18 दिसंबर को मोडेलिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मोडेलिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद गुफरान और नीतीश पांडे हमारे साथ हैं। गुफरान, अगर बात की जाए इस फैसले की, तो अब 18 तारीख को मोडेलिटीज तय की जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है। मथुरा का जो विवाद है, लंबे समय से चला आ रहा था, क्या यह निपटारे की ओर आगे बढ़ने की ओर पहला कदम है? मोहम्मद गुफरान का हम रुख करें। क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि कोर्ट कमीशन का जो सर्वे है वो होगा। मुस्लिम पक्षकारों की मस्जिद जो कमेटी थी, उसकी जो दलीलें हैं उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसको कोर्ट ने नहीं माना। जो तमाम हिंदू देवी देवताओं को जो तमाम जो प्रतीक चिन्ह है मंदिर के भीतर जो मिलने का दावा मंदिर पक्षकारों की तरफ से कोर्ट के समक्ष दलीलें दी गई थी, रखी गई थी, उन बातों को कोर्ट ने माना और यही वजह है कि कोर्ट कमीशन के जरिए सर्वे की जो मंजूरी है कोर्ट ने दे दी और उसकी मोडालिटी जो है, यानी कैसे वो सर्वेक्षण होगा, कितने दिनों में पूरा होगा और कौन कौन लोग होंगे, उस पूरे प्रक्रिया को लेकर के कोर्ट ने 18 दिसंबर की तारीख तय की है और 18 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि कितने वकीलों का पैनल जो है वो जाएगा और इस पूरे सर्वेक्षण को अंजाम देगा और उस सर्वेक्षण को लेकर के क्या क्या प्रोसेस अपनाए जाएंगे, इन तमाम पहलुओं को लेकर के कोर्ट जो है 18 दिसंबर की जो तारीख है उसने तय किया और ये चीजें साफ हो जाएंगी कि कितने लोग इस पूरे पैनल में शामिल होंगे और कैसे सर्वेक्षण का कार्य होगा। लेकिन सबसे बड़ी जीत हिंदू पक्षकारों के लिए, मंदिर पक्षकारों के लिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आज पहला महत्वपूर्ण दिन था अपने आप में, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है। इसके पहले हमने देखा था कि ज्ञानवापी का कुछ इसी तरीके का मामला था, वो भी हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचा था और हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को जीत मिली थी और उसी के आधार पर वहां एएसआई का सर्वेक्षण हो रहा है। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट, गुफरान आप बने रहिए हमारे साथ, नीतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। पहले ज्ञानवापी सर्वे और अब मथुरा शाही ईदगाह की बारी। नीतीश, हिंदू पक्ष में खुशी की लहर जरूर है, लेकिन अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ से इसको चैलेंज भी किया जाएगा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। क्या उनके तरफ से आगे की तैयारी है, कैसे आगे वो बढ़ेंगे इसको लेकर? देखिए, अभी तो जो अपडेट है वो यही है कि हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष की जीत बताई जा रही है। अभी की स्थिति की बात कर लें, क्योंकि लंबे समय से इस पूरी चीजों की मांग की जा रही थी और जब एडवोकेट कमीशन हो जाएगा तो इसके बाद एएसआई सर्वे की भी मांग की जाएगी, ऐसी भी तैयारी हो सकती है। लेकिन अभी प्राथमिकता के तौर पर एडवोकेट कमीशन का जो रास्ता है वो खुलता हुआ नजर आया। अब जिस तरह से अगर कहे कि शाही ईदगाह का जो पक्ष था, यानी मुस्लिम पक्ष जो था, वो इस पूरे मामले में 7-11 के तहत अपनी मांग रख रहा था कि पहले इसको सुना जाए, यानी ये वाद पोषणीय है या नहीं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने नकार दिया और साफ तौर पे एडवोकेट कमीशन को, अगर बात करें तो एडवोकेट कमीशन को हरी झंडी दे दी। अब जो मुस्लिम पक्ष है वो इससे उच्च अदालत में जाएगा और जाकर वहां पर अपनी अर्जी लगाने का काम करेगा। ये उसकी स्वतंत्रता है और कानून के हिसाब से उसका एक नियम भी है कि जब वो चाहे तो वो आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले जिस तरह से ज्ञानवापी सर्वे के दौरान इस तरह की चीजें मिली जो कहीं ना कहीं साक्ष्य के तौर पर प्रयोग की गई, जब एडवोकेट कमीशन हुआ और एडवोकेट कमीशन के दौरान जिस तरह का उत्साह हिंदू पक्ष में देखा गया, उसी तरह का उत्साह आज के दिन हिंदू पक्ष में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि पहले काशी और फिर मथुरा, अब मथुरा के जो विवाद हैं उसमें एडवोकेट कमीशन को हरी झंडी मिलते ही हिंदू पक्ष उत्साहित है और आगे की उम्मीदों को कहीं ना कहीं जता रहा है कि वहां पर भी जब एडवोकेट कमीशन पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे जो साक्ष्य है
वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष में होंगे, हिंदू हित में होंगे। लेकिन 18 दिसंबर की तारीख का इंतजार करना होगा। 18 दिसंबर की जब तारीख सामने आएगी तो उस दिन यह निर्धारित हो जाएगा कि जो लोग अंदर कमीशन में जाएंगे वो कितने लोग होंगे, जो कमीशन की प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, किस स्तर पे होगी, और उसके बाद जब चीजें सामने आएंगी तो वो क्या होंगी, इसके लिए अब सबका इंतजार है। ठीक है, गुफरान हमारे साथ बने हुए हैं। गुफरान, जब भी अब आज के इस फैसले को देखा जा रहा है कि ज्ञानवापी के बरक से इसको देखा जा रहा है, यहां सवाल उठता है कि एडवोकेट कमीशन जो होता है आमतौर पर इसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं, क्या सिर्फ वकील होते हैं या फिर सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? तो क्या लगता है इस बात पे भी आप मानते हैं कि अगर सर्वे होगा तो चीजें जो सही हैं, जो तथ्य हैं, वही सामने आएंगे? देखिए, हम तो सारी चीज़ों को सही मानते हैं। हमारा मकसद है कि देश में जो है हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई दरार न पड़े, और हमेशा एकता की हम बात करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। ये लिए हम यही चाहते हैं कि जब जो है दुनिया में इंसान पैदा हुआ है तो जो है जो भी अच्छा काम हो, अच्छी बात हो, वही काम होना चाहिए। हम उसी पे विश्वास रखते हैं, संविधान पे रखते हैं और अच्छे लोगों पे विश्वास करते हैं। हम खून खराबा कभी नहीं चाहते। हमारा यही एक मकसद है कि हम जिस देश में जो है रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हमारे भाई हैं। जिस तरह से सर्वे के लिए कोर्ट ने इजाजत दी है, इसको लेकर कई राजनीतिक पार्टियां, कई अन्य धर्मगुरु भी अपने अपने बयान जारी करेंगे, अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे। जनता से या लोगों से ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो जनता से यही अपील करते हैं कि कानून पे विश्वास रखें। ठीक है, तो ये बयान आ रहा था, ये बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद जो था उसके पक्षकार के बेटे थे। और हमारे साथ गुफरान लगातार बने हुए हैं। गुफरान, जो सवाल मैंने पूछा था, इस कोर्ट कमीशन के सर्वे में कितने लोग होते हैं आमतौर पर, कौन कौन लोग हो सकते हैं, ये कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, कोर्ट कमीशन जो होता है वो उसमें जो लीगल मोरलिटीज जानते हैं, जो लीगल कानूनी जानकार होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। अमूमन इसमें अधिवक्ता होते हैं और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, निचली अदालत के भी हो सकते हैं, यानी मथुरा से जुड़े जो कोर्ट में हैं। तो इन अधिवक्ताओं का ये पैनल होगा, 6 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। कोर्ट 5 लोगों का भी पैनल नियुक्त कर सकता है। देखना होगा कि जब 18 दिसंबर की तारीख आएगी तो कोर्ट कितने लोगों को उसकी अनुमति देता है। इसमें जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी तरफ से भी 1-2 वकीलों को शामिल किया जा सकता है, उनसे भी नाम जो है कोर्ट के जरिए मांगे जाएंगे। उनसे जुड़े जो वकील हैं, जो मस्जिद के, शाही मस्जिद के, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि वो ये आरोप न लगा सके कि उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव हुआ या फिर उनको किसी तरीके की जानकारी नहीं दी गई। तमाम ऐसे पहलू होते हैं, इसको लेकर के दोनों पक्षों के जो लीगल जानकार होते हैं उनको शामिल इसमें किया जाता है। तो ये जब 18 दिसंबर को कोर्ट इसमें तय करेगा कि कितने लोगों का पैनल जाएगा और कितने दिनों में ये पूरा सर्वेक्षण पूरा करना है, और सर्वेक्षण के दरमियान क्या क्या चीजें होनी है। हमने देखा था कि जब कोर्ट में दलीलें हिंदू पक्ष रख रहा था तो ये कहा जा रहा था कि तमाम जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े प्रतीक चिन्ह है वो मस्जिद के आसपास। देखिए, जो दलीलें इसी वजह से हिंदू पक्ष की तरफ से जो रखी जा रही है स्ट्रांगली, और इस चीज का कि प्रतीक चिन्ह अंदर मौजूद है, कब्जा करके यहाँ पर मस्जिद बना ली गई है कब्जे वाली जमीन पर। पहले यहाँ पर हिंदू मंदिर हुआ करता था, तो अब इसके लिए साक्ष्य जुटाने के लिए टीम वहां पर जाएगी, जिसके लिए सर्वे होना बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का। जी न्यूज़।